डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एंटी अरिथमिक ड्रग्स। एंटी अरिथमिक ड्रग्स को देखने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि अरिथमिया क्या है। इसकी अरिथमिया के लिए पहले मैं यहाँ पर एक लेकर आया हूँ, बहुत ही आम सी चीज़ है जी, एसीजी ऑफ नॉर्मल हार्ट रिदम। मतलब नॉर्मल हार्ट रिदम जब हो रहा होता है, जब हमारा नॉर्मली दिल की धड़कन हो रही होती है, हार्ट बीट्स हो रही हैं, तो उस वक्त उसकी स्टिक किस तरह होती है, इस तरह होती है। इसमें आप नीचे हार्ट देख सकते हैं, इसमें लेफ्ट नोड दिखाया गया है, राइट एटीएम है, एवी नोड है, उसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, और उसके अलावा एवी नोड है, लेफ्ट एटीएम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। सो जो अरिथमिया है उसकी यहाँ पर डेफिनेशन है कि मतलब अरिथमिया जो है वो इरेगुलर हार्ट बीट्स की वजह से होता है। मतलब कि हमारी हार्ट बीट का, हमारे दिल का रेगुलर तौर पर ना धड़कना, जिस तरह पहले कंटिन्यूसली या एक आप कहने के मखसूस रेट से धड़क रहा है, उसमें धड़कना, कभी किसी वक्त हार्ट बीट ज़्यादा हो जाना, हार्ट रेट किसी वक्त ज़्यादा हो जाना, किसी वक्त कम हो जाना, इसको कहते हैं अरिथमिया। तो ये हमारे हार्ट रिदम ऑफ योर हार्ट बीट। और इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ भी है कि हमारा हार्ट में बीट टू क्विकली बीट हो सकता है या टू स्लोली, मतलब एक इरेगुलर रिदम के साथ। इट इज नॉर्मल फॉर योर हार्ट रेट टू स्पीड अप ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। जब मतलब जिस वक्त फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उस वक्त हमारे हार्ट का ज़्यादा होना ये एक नॉर्मल सी बात है, उस वक्त उस चीज़ को हम नहीं गिनेंगे इसमें। सो अब हम अपना मेन जो टॉपिक वो शुरू करते हैं वो है जी एंटी अरिथमिक ड्रग्स। एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्या है कि दीज आर द मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट नॉर्मल हार्ट रिदम। मतलब हमारा जो हार्ट रिदम जो है, हमारी जो हार्ट बीट्स हैं, अगर वो नॉर्मल तरीके से ना हो रही हो तो उसको ट्रीट करने के लिए तो जो हमारी एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं, मेडिकेशंस, वो ऐसी मतलब एहतियात हैं जो कि अब नॉर्मल हार्ट बीट को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो हमारी हार्ट की होती हैं उस पर ये अपना असर दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट बीट्स हैं वो रेगुलेट होती हैं, उनकी रेगुलेटरी पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है और मतलब नॉर्मल रिदम में आ जाता है हमारा हार्ट। जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको डिफरेंट क्लासेस में अब आगे डिवाइड किया गया है ऑन मैकेनिज्म एक्शन। मतलब मैकेनिज्म एक्शन, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बुनियाद पर उसको जो है वो बहुत सी मेजर क्लास में। इसकी जो कॉमन क्लासेस हैं उसमें आते हैं, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो जाती हैं, दूसरे बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, इसके अलावा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं। अब हम इनको मतलब कि जनरल तौर पर इनको शुरू करते हैं कि इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। जो हमारी अरिथमिक ड्रग्स है उनका, तो इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन में मतलब कौन कौन सी चीज़ें। तो ये जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं पहले क्रूशियल रोल में, मतलब ये हमारी जो हार्ट रिदम को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। या कोई अरिथमिया हो, हमारी हार्ट बीट्स में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ये रेगुलेट करती हैं, जो कि हमारे कार्डिक फंक्शन पर असर करती हैं। और इसके अलावा क्लास मैकेनिज्म को समझने में भी इसका बड़ा रोल होता है। अब इसके अलावा जो इसके मतलब इसके साथ और मेडिकेशन इन्वॉल्व है, उसमें कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं और वो भी कुछ रोल अदा करते हैं, मतलब ये डॉक्टर्स वगैरह, मतलब ये वो हमें कुछ ऐसे एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट रिदम रेगुलेट होता है। उसके अलावा क्लासेस हैं और इनको मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मतलब और ये किस बुनियाद पर किया जाता है, ये इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बुनियाद पर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लास वन में आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। क्लास वन में हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। देखते हैं कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें है जी कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में इसकी दो आती हैं एग्जांपल्स। एक तो आती है जी क्विनिडीन और दूसरी लिडोकेन आती है। अब ये क्या करते हैं कि सोडियम इन्फ्लेक्स जो है उसको ये इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन फेस ऑफ कार्डिक। अब मतलब जिस वक्त कार्डियक एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है, जिस वक्त आप कहने के एक कंट्रैक्शन को फिर रिलैक्सेशन होने लगती है, तो उस वक्त ये जो है उस वक्त जो मतलब जो क्विनिडीन और लिडोकेन ये अपना वर्क करती हैं। तो इन ड्रग्स को मज़ीद आगे डिवाइड किया गया है कुछ क्लास में, जैसे कि 1A हो गया, 1B हो गया, 1C हो गया, IC, इसको 1A 1B 1C हो गया। और मतलब कि जो डिफरेंट क्लासेस हैं 1A 1 2 1C 1A 1B एंड 1C, ये अपना मुख्तलिफ असर दिखाती हैं सब की सब। तो इसके अलावा आगे आ जाती हैं कि अब दूसरी क्लास शुरू हो जाती है जो कि है जी बीटा ब्लॉकर्स की क्लास। इसमें क्या होता है कि बीटा ब्लॉकर्स की सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। बीटा ब्लॉकर ड्रग्स में आती कौन कौन सी हैं। तो इसमें आती हैं जी, एक जाती है प्रोप्रानोलोल आ जाती है, उसके अलावा मेटाबोलोल आ जाती है। फिर उसके अलावा ये टारगेट करती हैं जी बीटा एडरेनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट का सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। हमारे हार्ट के ऊपर मतलब स्टिमुलेशन जो हो रही होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट एक रिदम में आ जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो है हम ये जो ड्रग्स हैं ये कैटेकोलामीन्स के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। कैटेकोलामीन्स क्या करती हैं कि हमारे जो कैटेकोलामीन्स जो हैं ये असल में यही मेजर ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे रिदम को जो कि हमारे हार्ट की मतलब कैटेकोलामीन्स जो होती हैं ये हमारे हार्ट को की बीट्स को ज़्यादा करती हैं। जब अब जिस वक्त ये ड्रग्स दी जाती हैं, मतलब कि आप कह लें कि जिस वक्त ये बीटा ब्लॉकर दी जाती हैं, तो उस वक्त इसकी जो ड्रग्स हैं उस वक्त ये जो ड्रग्स हैं
कैटेकोलमीन्स हैं, कैटेकोलमीन्स की एक्शन रुक जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट स्लो हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा फिर जब ये स्लो होती है तो उस वक्त मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आगे थर्ड क्लास होती है, क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स की सबसे पहले तो एग्जांपल है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स कौन कौन से होते हैं। इसमें एक एमिडोड्रोन आती है, सोटोलोल आ जाती है, प्रोलॉन्ग एंड रिपोलराइजेशन फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल बाई। उसके बाद आती है जी क्लास 3 विच इज़ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इसके दो एग्जांपल्स हैं जी, एक है जी एमिड्रोन और दूसरा है जी सेटोरोल। ये क्या करते हैं कि रिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग कर देते हैं, मतलब प्रोलॉन्ग द रिपोलराइजेशन। और इसकी वजह से रिपोलराइजेशन फेज जब एक्शन पोटेंशियल हो रहती है तो उसको ये प्रोलॉन्ग कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पोटेशियम आयन की मूवमेंट पर इफेक्ट होता है, पोटेशियम आयन मूवमेंट पर इफेक्ट होता है। तो आगे नीचे आ रही कि ये जो क्लास है ये अपनी एफिकेसी इन ट्रीटिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ अरिथमियाज, मतलब बहुत सी अरिथमियाज को ये ड्रग जो है ये ट्रीट करती है। इस एफिकेसी की वजह से इसको पहचाना जाता है, मगर इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत केयरफुल मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास आती है जी क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 में जो ड्रग्स आती हैं वो हैं जी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में जो ड्रग्स आती हैं उसमें है जी, उसमें आती हैं जी वेरापेमिल, इसके बाद इल्टाजिपाम आ जाता है। फिर ये क्या करते हैं कि ये कैल्शियम इन्फेक्स को इनहिबिट करती हैं, कैल्शियम इन्फेक्स को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो हमारे हार्ट की है वो डिक्रीज हो जाती है और इसकी वजह से हार्ट रेट भी हमारा डिक्रीज होता है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये आर्टियल अरिथमियाज में बड़ा इनका मेन काम होता है और मतलब बहुत यूज़ होती हैं आर्टियल अरिथमियाज में। और बहुत से सब वेंटिकुलर टैकीकार्डियाज में भी इनका बड़ा रोल होता है, मतलब कि जब हमारी सब वेंट्रिकल्स के अंदर टैकीकार्डिया होने लगता है, मतलब जब उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है या वहाँ पर में कंडीशन बनती है तो इसमें इनका काम होता है। इसके बाद आता है जिन ड्रग्स का कुछ मैकेनिज्म एक्शन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें एंटी अरिथमिक ड्रग्स, अब एंटी अरिथमिक ड्रग्स है ये अगर इनको लिया जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स है ये स्पेसिफिक अरिथमियाज के लिए इसका बड़ा क्रूशियल रोल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं जी आयन चैनल मॉड्यूलेशन के, आयन चैनल को कैसे मॉड्यूलेट करता है, उसमें किस तरह का रोल होता है। तो ये जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये क्या करते हैं कि सोडियम आयन की जो फ्लो होता है रेगुलरली तौर पर डिपोलराइजेशन के दौरान उसको ये चेंज कर देते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं ये पोटेशियम आयन के मूवमेंट पर इफेक्ट करते हैं। वो जो हमने ऊपर देखा है कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं ये सोडियम आयन की फ्लो पर काम करते हैं और जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये पोटेशियम आयन के मूवमेंट पर काम करते हैं डिपोलराइजेशन के दौरान। तो उसके क्या होता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉक करने वाले कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉक करते हैं कि ये कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स पर काम करते हैं ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंशन, जिस वक्त एक्शन पोटेंशियल हो रहता है तो उस वक्त ये इस पर काम करते हैं। मतलब सबसे पहले हमने देखा आयन चैनल की कैसे मॉड्यूलेशन होती है कि आयन चैनल की मॉड्यूलेशन ऐसे होती है कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ये सोडियम आयन के इफेक्ट को चेंज कर देते हैं। और उसके अलावा जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये पोटेशियम आयन के इफेक्ट की मूवमेंट को चेंज कर देते हैं, रिपोलराइजेशन के दौरान होती है। अब ये जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है इसकी डिपोलराइज ये जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ये सोडियम आयन की फ्लो को डीपोलराइजेशन के दौरान में चेंज करते हैं। और जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये पोटेशियम आयंस की मूवमेंट को रिपोलराइजेशन के दौरान ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे आ रही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स पर असर डालते हैं पोटेशियम, और ये एक्शन पोटेंशियल के दौरान इस पर असर डालते हैं। मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को किस तरह मॉड्यूलेट करते हैं, किस तरह उसमें चेंजेस होती हैं कि बीटा ब्लॉकर्स हैं ये स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरह इन्फ्लक्स करते हैं, ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये इन्फ्लक्स करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर रिसेप्टर्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर अपना असर डालते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो मॉड्यूलेशन है इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट पर इसका असर पड़ता है, मतलब कि हमारा हार्ट रेट डिक्रीज होता है, इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होती है और ऑक्सीजन डिमांड भी इसकी कम होती है। इसके बाद एक्शन पोटेंशियल की प्रोलॉन्गेशन होती है, किस तरह होती है कि एंटी अरिथमिक ड्रग्स ऐसी होती हैं, मतलब कि मेडोड्रोन हो गया, तो ये क्या करती हैं कि ये कार्डियक एक्शन के जो पोटेंशियल है उसको ये प्रोलॉन्ग करते हैं। मतलब कार्डियक एक्शन जो हो रहा है उसमें जो आप कहने के उसकी वर्किंग का एक टाइम है, मतलब कि जब एक हार्ट बीट होती है तो एक हार्ट बीट होती है तो उसमें जो टाइम लगता है उस टाइम को ये ज़्यादा कर देती हैं। इसके बाद आता है जी अब ये क्या करते हैं कि मतलब कि अगर ये क्या करते हैं ये प्रिवेंट करते हैं, दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग
early are delayed after depolarizations contributing to arrhythmia suppression। जैसे अच्छा ये क्या करते हैं कि ऐसे ये क्या करते हैं कि ये अगर मतलब कि अगर जो हमारी आप कह लें कि आप कह लें कि हमारे जो डिपोलराइजेशन है अगर वो लेट हो रही है, डिलेड हो रही है या बहुत जल्दी हो रही है तो उसको ये प्रिवेंट करते हैं और इसका वजह से भी अरिथमिया की सप्रेशन में बहुत अहम रोल होता है इसका भी। जी प्रो अरिथमिया, तो प्रो अरिथमिया क्या होता है कि प्रो अरिथमिया क्या होता है कि जब कोई ड्रग इस्तेमाल की जा रही है तो उसकी वजह से मज़ीद डिफरेंट किस्म के अरिथमियाज होने का अंदेशा होता है, ख़तरा होता है। तो इस वजह से इस ड्रग को बड़ी केयर के साथ, इन ड्रग्स को बड़ी केयर के साथ और किसी डेफिनेट पर्सन से लेनी चाहिए। अब ये क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है जो पेशेंट्स इस तरह की ड्रग्स ले रही हैं, मतलब कि ड्यूरिंग इनिशिएशन या टाइट्रेशन इज क्रूशियल टू डिटेक्ट द मैनेज प्रो अरिथमिक इफेक्ट्स। अब प्रो अरिथमिक इफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए टाइट्रेशन और इनिशिएशन वगैरह के प्रोसेस किए जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गन टॉक्सिसिटी हो सकती है ड्रग्स की वजह से। सम अरिथमिक एंटी अरिथमिक ड्रग्स ऐसी हैं मतलब कि मिडोड्रोन हो सकती हैं। मिडोड्रोन जिसमें है कि ये आर्गन्स की टॉक्सिसिटी करवाती हैं, हमारे जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी करवाती हैं, स्पेशली तौर पर लंग्स में, लीवर्स में और थायराइड में, मतलब कि ये आप कह लें कि जहरीले असरात पड़ते हैं इसके। अब जो हमारे तो मतलब कि हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन हो रहा है उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और थायराइड हार्मोन्स पर भी इसका असर होता है। मतलब कि अगर लॉन्ग टर्म यूज़ की जाए या एंटी अरिथमिक ड्रग्स उसकी वजह से हमारे थायराइड हार्मोन्स पर इसका असर पड़ता है। तो इसके अलावा आगे आता है जी ड्रग इंट्रैक्शन। अब ड्रग इंट्रैक्शन में से क्या होता है कि जब मतलब ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा सियात को अगर साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से ड्रग्स का इंट्रैक्शन होती है, मतलब ड्रग्स के दरमियान आपस का जो रिएक्शन हो जाता है उसको कहते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। अब एंटी अरिथमिक ड्रग्स के ये दूसरी मेडिकेशंस के साथ इनका भी वर्क करती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी एफिकेसी तब्दील हो जाती है और इसके एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं। अब हेल्थ प्रोवाइडर्स जो हैं, अब जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं मतलब डॉक्टर वगैरह हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अब ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मस्ट असेस एंड मैनेज द पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शंस टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अब जो इसमें बताया गया है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको मतलब उनको पोटेंशियल ड्रग्स के इस्तेमाल में बड़ी सेफली काम करना चाहिए और उनके इंटरेक्शन को पता करके चेक करके उसके बाद ये ड्रग्स इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी के। इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी किस तरह होती है कि तो हमारे जो टेल्डिंग एंटी अरिथमिक थेरेपी टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ मतलब स्पेसिफिक अरिथमिया के लिए बंदा ड्रग कोई ना कोई ड्रग देता रहे और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी बाकी सारी हेल्थ ख़राब हो जाए, उसके ऑर्गन्स डैमेज हो जाए, तो इस चीज़ को भी चेक करना लाजमी है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और इसका ख्याल रखना चाहिए डॉक्टर्स को, जैसे कि इसमें एज होती है, फिर आप कह रहे हैं कि कमोडिटीज़ होती हैं, कॉर्मोबिडीज़ होती हैं और इसके अलावा पेशेंट के जो कमिटमेंट है मेडिकेशन के साथ वो भी होनी लाजमी है और इसके अलावा कुछ डोज को इस्तेमाल करते हुए बड़ा केयर से काम। अब हम देखते हैं जी एंटी अरिथमिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से है और किस चीज़ की बुनियाद पर की जाती है। तो इसमें आते हैं जी हमारे पास जो ये एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन स्पेसिफिक मैकेनिज्म के जरिए की जाती है, जिसमें मैकेनिज्म के बुनियाद पर की जाती है। इसके अलावा कार्डियक चैनल की बुनियाद पर की जाती है जिसकी वजह से मतलब इनके डिफरेंट रोल्स का पता चलता है। अब सबसे पहले आते हैं जी क्लास वन ब्लॉकर्स में क्या होता है। क्लास वन ब्लॉकर्स में पहले हमने इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन अब हम इनको डिटेल से देखते हैं डिटेल में इनका इफेक्ट्स किस तरह होते हैं। तो ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये सोडियम आयन चैनल के ऊपर अपना असर करते हैं और उनका ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन के दौरान ये कैल्शियम आयन चैनल के ऊपर अपना असर करते हैं। और इसके अलावा इनको आगे मजीद क्लास में डिवाइड किया गया है, जैसे क्लास 1 हो गया, क्लास बी 1B हो गया, क्लास 1C हो गया। तब हम देखते हैं जी क्लास 1A को। क्लास 1A में क्या है कि क्लास 1A की कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं जिनमें एजुक्विनिडीन है और प्रोकेनामाइड है। तो ये एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करती हैं, इसके वजह एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करती हैं जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट रेट है वो कम होता है और ये वेंट्रिकुलर अरिथमिया में इसका बड़ा रोल होता है। इसके अलावा क्लास 1B है। क्लास 1B की एग्जाम्पल में आते हैं जी लिडोकेन, इसके अलावा मैक्सिलिटीन आता है। तो क्लास 1 जो एजेंट्स है ये फास्ट ऑनसेट है, मतलब ये जल्दी काम करती हैं और इनका ड्यूरेशन एक्शन बड़ा शॉर्ट होता है। अब ये इमीडिएट रिएक्शन के तौर पर दी जाती हैं। तो वेंट्रिकुलर अरिथमिया में इनका बड़ा काम होता है, मतलब अगर आपको जब तुमसे कोई दर्द शुरू होने लगी है इमीडिएटली तो उसको ये कंट्रोल करती हैं।
इसके अलावा क्लास 1C आती है। तो क्लास 1C की जो एग्जांपल है वो है जी फ्लेसिनाइड हो गया, और इसके अलावा हो गया जी प्रोपाफिनोन। मतलब फ्लेसिनाइड और प्रोपाफिनोन इसकी जो एग्जांपल है, ये इसकी ये जो है ये पोटेंट सोडियम चैनल ब्लॉकिंग का असर करती हैं। मतलब कि दे हैव पोटेंट सोडियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट, मतलब सोडियम चैनल ब्लॉकिंग के ऊपर इसका असर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये यूज़ की जाती है वेंटिकुलर अरिथमिया में और केयरफुल नीटिंग की इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसकी वजह से प्रो अरिथमिया हो सकता है। ये इसका एक साइड इफेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं जी क्लास 2, जिसको बीटा ब्लॉकर्स भी कहते हैं। तो क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के तौर पर अपना असर दिखाते हैं, और ये पैथोस्पेस्टिक स्टिमुलेशन ऑफ जो हार्ट है उसको रिड्यूस करने में इसका काम होता है। अभी these drugs are effective in slowing heart rate and decreasing मायोकार्डियल एक्सिडेंट। अब ये जो ड्रग्स हैं ये हमारा जो हार्ट रेट है उसको डिक्रीज़ करती हैं, उसको कम करती हैं, स्लो करती हैं, और मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन डिमांड है, जो हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो हमारे हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल में आते हैं जो प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल और इसके अलावा एटिनोलोल आ जाते हैं। अब इसके अलावा क्लास 3 है जी, जिसको पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी कहते हैं। अब इसकी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी इसको कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल में एक आता है जी हमारा एविडोरोन और सोटोलोल आ जाता है। ये क्या करते हैं कि पोटेशियम आयन की मूवमेंट्स जो है इसको ये इन्फ्लुएंस करती हैं। अब मतलब रिपोलाइजेशन जिस वक्त होती है हमारे हार्ट की, पेरिडिपलाइजेशन होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारे हार्ट की, फिर जब रिलैक्सेशन होती है तो उसको कहते हैं रिपोलाइजेशन। तो एक्शन पोटेंशियल, अब एक्शन पोटेंशियल के दौरान जब डिपोलराइजेशन होती है तो उस वक्त इनका असर होता है कि ये अपनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफिशिएंसी के ये जो ड्रग्स हैं ये क्लास 3 है, ये डिफरेंट किस्म की अरिथमियाज के लिए एक ही ड्रग इस्तेमाल होती है, इसके लिए ये इनको बड़ा अहम समझा जाता है। और इसके अलावा इसकी वजह से प्रो अरिथमिया भी हो सकता है, आर्गन की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब क्लास 4 है जी, जिसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी कहते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इसके एग्जांपल में आते हैं जी वर्बामेल और डिल्टाजियम। ये क्या करते हैं जी कैल्शियम आयन इन्फ्लेक्स के ऊपर ड्यूरिंग द एक्शन, जिस वक्त एक्शन हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, तो उस वक्त ये कैल्शियम आयन इन्फ्लेक्स के ऊपर अपना काम करती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, और हमारा जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट भी कम होता है। अब इसके अलावा क्लास 4 एजेंट्स आ जाते हैं। फिर जो क्लास 4 एजेंट्स हैं, ये क्लास 4 एजेंट्स क्या करते हैं कि ये एट्रियल एरिथमियाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। एट्रियल एरिथमियाज मतलब हमारी किसी एक आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी के में अगर मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है या कोई रुकावट पैदा हो रही है तो उसके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो ड्रग्स हैं क्लास 4 की, ये सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में इस्तेमाल की जाती हैं। अब अदर मस्कुलिनिक एजेंट्स, इसकी जो अदर मस्कुलिनिक एजेंट्स कुछ और ड्रग्स, अब इसकी जो ड्रग्स हैं उसमें एक एडेनोसिन है, उसके अलावा डिजिटॉक्सिन भी आ जाता है। एडेनोसिन क्या करते हैं कि ये इनकी क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती, ये क्लासिफाइबल नहीं है, इसकी वजह से इनको अलग से डिस्कस किया जा सकता है, इसको अदर ड्रग्स में लिखा जाता है। अब ये क्या करते हैं कि हाइपरपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मतलब कि ये हमारी एट्रिया की हाइपरपोलराइजेशन कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एट्रीवेंट्रिकुलर नोड है उसकी जो कंडक्शन है वो कम हो जाती है। अब ये क्या किस लिए इस्तेमाल हो जाती हैं कि ये सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, मतलब कि हमारी जो ऊपर वाली सुपर वेंट्रिकल होती है, एक लोअर वेंट्रिकल होती है, एक अपर वेंट्रिकल होती है। जो अपर वेंट्रिकल है उसमें जब टैकीकार्डिया होता है, मतलब हमारा हार्ट हमारा उसमें जब कोई आप कह लें कि थ्रोम्बस वगैरह बन जाता है तो उसके में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उसको कहते हैं जी सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। जिस वक्त ये होता है तो उस वक्त ये एडेनोसिन इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद होता है जी डाइजॉक्सिन क्या करते हैं, इसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं एग्जिबिट करते हैं जी एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स के में इस्तेमाल की जाती हैं। ये क्या करते हैं कि सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप जो है उसको ये इन्फ्लेक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो वैगल टोन है वो इंक्रीज हो जाती है, और हमारे जो एवी नोड की कंडक्शन है कम होती है, और इसकी वजह से हमारा जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तब हम देखते हैं कि किसी भी ड्रग की सिलेक्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब इंडिविजुअल थेरेपी के तौर पर इसमें मतलब कि अगर कोई हम एंटी एरिथमिक ड्रग दे रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक पेशेंट को किस तरह का एरिथमिया है, और उसकी जो हम ड्रग दे रहे हैं उसकी वजह से उसकी ओवरऑल जो हेल्थ है उसके ऊपर कोई ख़राब असर नहीं पड़ेगा, इसलिए उसके ऊपर मतलब कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। अब इसी की वजह से हमें किसी भी ड्रग्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंट्रैक्शंस का पता होना चाहिए। इसके अलावा
जो तमाम हमारी एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं उसकी वजह से उनमें प्रो अरिथमिया का ख़तरा होता है, ठीक है। और मतलब ये जो ड्रग्स हैं ये खुद ही कोई ना कोई अरिथमिया पैदा कर सकती हैं। इसकी वजह से इन ड्रग्स को बड़ी केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। इन ड्रग अगर हमें मतलब इस चीज़ का पता करना है कि किसी ड्रग की वजह से अरिथमिया तो नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमें टाइट्रेशन और इनिशिएशन का रिएक्शन करने पड़ते हैं। इसके अलावा ऑर्गन्स की टॉक्सिसिटी, अब इन ड्रग्स की वजह से ऑर्गन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा जिसकी वजह से लीवर के फंक्शन पर इसका असर पड़ सकता है और पल्मोनरी फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स खराब हो सकती हैं। इसके अलावा ड्रग इंटरेक्शन में हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम कोई मतलब ये जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं ये ड्रग इंटरेक्शन कर सकती है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है। और जो हमारा जो मतलब पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन हैं ये पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए कोई भी ड्रग देने से पहले। अच्छा, उसके अलावा जी हमारा टॉपिक हो गया है जी ख़त्म। अब हम आगे शुरू करेंगे जी कि हमारी ड्रग्स हैं उनकी पूरी फार्माकोलॉजी, जो हमारी एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं उनकी पूरी फार्माकोलॉजी को हम आगे शुरू